हेलो 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 एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग बेसिक कंसेप्ट हम लोग देख रहे थे। कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग किए थे और कंसेप्ट जाने थे। ओके 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 ओके, हाँ 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 हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, सभी को नमस्कार। ठीक है, अब खुश? ओके ओके। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट तक हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके थे। अगला लेक्चर में हम लोग देख रहे हैं इसी का नेक्स्ट कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट में। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें आज करने वाले हैं हम लोग। जिसको छूट गया वो समझो मैथ से छूट गया। चलिए देखिए क्या है। जैसे a अपॉन बी इक्वल टू निगेटिव, ऐसा 1 अपॉन बी। अरे माइंड को डाइवर्ट कर दिए हो तुम सब। आ जाओ सभी लोग, सभी लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ। लाइव देखोगे तो बहुत ही मजा आएगा। कमेंट वगैरह करते रहना, क्या प्रॉब्लम आ रहा नहीं आ रहा। चलिए आइए देखिए, a अपॉन बी इक्वल टू निगेटिव। अगर ऐसा टर्म है, इसका वैल्यू निगेटिव है, तो ऐसा होना चाहिए a और b का साइन जो होगा अल्टरनेट होगा। क्या होना चाहिए? साइन जो है अल्टरनेट होना चाहिए। तो ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं क्या कि a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, अपोजिट साइन। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं सर, एकदम लिख सकता हूं। चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। रेडी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बाबू, जैसे कोई भी आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, वो लीनियर इक्वेशन में मान लीजिए है ना। उसका एक्स और वाई का वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन में ही हम लोग कंसेप्ट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लेते हैं। 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू क्या? 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन एक ले लेते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? सेकेंड इक्वेशन है। क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले ये कंसेप्ट जानिए कि अगर आपको x और y का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि x और y का वैल्यू निकालिए, तो x और y कितना वेरिएबल है? 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल के लिए कितना इक्वेशन होना चाहिए? 2 इक्वेशन होना चाहिए। 1 इक्वेशन से 2 वेरिएबल का इक्वेशन, वेरिएबल का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा, एकदम नहीं निकलेगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना चाहिए 2 वेरिएबल को निकालने के लिए। क्लियर? तो चलिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं वो देखिएगा। यहां पे मैं यहां पे लिख रहा हूं x, यहां पे लिख रहा हूं y, और यहां पे मैं लिख दिया 1। क्या क्या मैं लिखा? x लिखा, y लिखा, और कांस्टेंट के लिए लिख दिया 1। कांस्टेंट वाला टर्म क्या है? -8 और +5 है। अब इसके अपॉन में ऐसा मैं कर दिया, ऐसा कर दिया, इक्वल का साइन दे दिया, इक्वल का साइन दे दिया। क्लियर? इतना तक सभी को क्लियर है? चलिए मैं ऐसा एक डंडा, दो डंडा नीचे खींच देता हूं। दो डंडा खींच दिया, दो डंडा खींच दिया। क्लियर? अब देखिए एक्स वाई कांस्टेंट, ये क्या है? एक्स वाला टर्म है। एक्स वाला टर्म लेंगे तो इसे ढकना पड़ेगा। जैसे दूसरा पेन से मैं ऐसा करता हूं कि इसे ढक लेता हूं, दूसरा पेन से ऐसा ढक दिया, तो क्या क्या टर्म इसमें बच गया? तो बच गया 3 बच गया, -8 बच गया, और -4 बच गया, और 5 बच गया। इतना बच गया। y वाले टर्म में आएंगे तो y को ढक लीजिए। y को ढकेंगे तो क्या क्या हमें पता चलेगा? 2 3 और फिर क्या? -8 और -5 बचेगा, -8 और -5 बचेगा। क्लियर? इतना तक क्लियर है?
फिर कांस्टेंट वाला अब टर्म आ गया 1, तो कांस्टेंट वाला टर्म में क्या करेंगे, इसे हम लोग ढकेंगे, कांस्टेंट वाला टर्म में ढक लिए। कांस्टेंट वाला टर्म में ढकेंगे तो क्या क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 और फिर यहाँ पे -4 ऐसा बचेगा। क्लियर। तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा। अब हमारा जो काम है पूरा हो चुका है, ये पेन का पूरा काम हो चुका है। इसको मैं इधर रख देता हूं बगल में। अब हम लोग को चाहिए कि जो वैल्यू है, जो वैल्यू है एक्स वाई का जो वैल्यू है हमें उसको फाइंड आउट करना है। क्लियर। तो क्या करेंगे, ये जो डंडा दिए हैं, ये डंडा दिए हैं, ये डंडा दिए हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाबू डिटर्मिनांट। क्लियर ना, डिटर्मिनांट। तो डिटर्मिनांट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। ये क्या होता है, डिटर्मिनांट का सिंबल होता है। अब देखिए ये क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता है। प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, प्रिंसिपल डायगोनल ये होता है, और ये होता है आपका सेकेंडरी डायगोनल। क्लियर। तो ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, सेकेंडरी डायगोनल, सभी में वही होगा। क्लियर। तो अब देखिए ये दोनों को आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 3:5 क्या हो जाएगा, 3:5 15 और यहां पे माइनस देना है। प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, फिर सेकेंडरी डायगोनल पे आएंगे तो प्रिंसिपल डायगोनल का प्रोडक्ट माइनस सेकेंडरी डायगोनल का प्रोडक्ट। सेकेंडरी डायगोनल में क्या है, माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 32। इसी प्रकार से यहां भी कीजिए, y अपॉन प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, तो प्रिंसिपल डायगोनल हो गया 5:2 10 हो गया, फिर माइनस का सिंबल आएगा, फिर 8:3 क्या हो जाएगा 24। तो 24 ये था और ये माइनस में है 24, तो 24 ऐसा हो गया। अब ये देखिए जो है कांस्टेंट वाला टर्म, इसमें भी वही करना है। आपको क्या करना है, 4:2 -8 हो जाएगा, -4 था, और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस तो देना ही देना है, इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब इसी का वैल्यू हम लोग को डिफाइंड कर देना है कि x अपॉन 15 - 32 डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं कि 17 हो गया भैया इसका। तो y अपॉन क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये 34 हो जाएगा। फिर अब देखिए इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस में 17। ठीक है। इसमें y वाले में टर्म में हमें देखना है, क्या देखना है, y वाला टर्म में देखना है कि ये 34 है, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो किस प्रकार से आएगा। तो इसका वैल्यू जो आएगा, देखिए यहां y में जो हम लोग लिए थे टर्म, y में टर्म जो लिए थे प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी, तो यहां से स्टार्ट किए प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकेंडरी, तो ये फर्स्ट में लिए हैं, तो सेकेंड वाला टर्म में आएंगे तो सबसे फर्स्ट में इसे लेना है। ठीक है। फिर थर्ड वाला में जाएंगे तो इसे फर्स्ट में लेना है। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। इसीलिए यहां पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ये 24 माइनस में 24 और फिर ये माइनस में आपका 10 हो जाएगा। ये सबसे पहला वाला टर्म जो लिखेंगे क्या आएगा -24, फिर माइनस में आ जाएगा 10, मतलब ये दोनों जो मल्टीप्लीकेशन में आएगा सबसे पहले लिखेंगे और ये दोनों को बाद में लिखेंगे। क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो अब देखिए x का वैल्यू हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए। तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 अपॉन -17 - -17, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कट के क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर y का वैल्यू इसी प्रकार से निकालिए, y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये है y का वैल्यू ये है, इसके साथ में कांस्टेंट वाले टर्म के साथ में आएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -34, मल्टीप्लीकेशन किए हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये दोनों में, नीचे क्या बच जाएगा
17, तो ये 17:2, 34 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू ये आ गया और y का वैल्यू आ गया 2। मतलब x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें मिल गया। तो इस प्रकार से हम लोग x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? क्लियर है सभी को? डाउट है? नहीं है। चलो आगे चलते हैं। आगे चलूं क्या? चलूं क्या? डाउट है क्या? चलो डाउट, कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़े थे, उसका ग्राफ हम लोग सीखते हैं कि ग्राफ में क्या होता था क्या नहीं होता था। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आप लोग को मालूम होगा तो अच्छी बात है, नहीं मालूम है तो और अच्छी बात है। तो देखिए, ये पॉइंट ही मैं बना रहा हूं, पॉइंट में ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y इक्वल टू -x² प्लस x प्लस 1, मतलब इसका ग्राफ खींचना है। ठीक है, तो इसका यहां पे मैं लिख देता हूं ग्राफ। इसका ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले पता कीजिए कि इसका जो इक्वेशन है उसमें a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू निगेटिव है, b का वैल्यू क्या है? 1 है, और c का वैल्यू क्या है? 1 है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग ऐसा पढ़े थे कि ये a अगर पॉजिटिव होता है, अगर पॉजिटिव होता है तो जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है? अपवार्ड होता है। a अगर निगेटिव होता है, तो ये क्या होता है? डाउनवार्ड। निगेटिव होता है तो डाउनवार्ड ग्राफ बनता है, और पॉजिटिव होता है तो अपवार्ड बनता है। और ये जो है x² प्लस एक, मतलब -x² प्लस x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ग्राफ बनता है, कैसा बनता है ग्राफ? तो ये पाराबोला टाइप का बनता है। पाराबोला टाइप बनता है। क्लियर? पाराबोला में आप पढ़े होंगे पाराबोला कैसा होता है जो। क्लियर ना? चलिए, तो अब हम लोग को क्या करना है? इसका ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? x का वैल्यू पता होना चाहिए और y का वैल्यू पता होना चाहिए, तभी हम लोग को ग्राफ मिलेगा। तो ऐसा इक्वेशन अगर आ जाए तो आपको क्या करना है? x निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट कीजिए dy बटा dx x के रिस्पेक्ट में। तो dy बटा, मैं dx कर रहा हूं, dy बटा dx करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -2x, और ये यहां पे क्या हो जाएगा? +1। और डिफरेंशिएट करते हैं, इसके इक्वल में 0 कर दीजिए। तो यहां से x का जो वैल्यू आ गया वो क्या हो जाएगा? -1/-2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया। x का वैल्यू क्या आ गया? x इक्वल टू आ गया 1/2। 1/2 आ गया। अब ये जो x का वैल्यू है इसी में पुट नहीं करना है, x का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। तो ये मैं मान लेता हूं इक्वेशन a। तो यहां पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन a। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन ए से हम क्या कह सकते हैं कि x का वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए भैया। पुट कर देंगे भैया तो क्या बच जाएगा भैया? 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस 1, ये बचेगा फाइनली भैया। तो y का वैल्यू क्या बच जाएगा भैया? तो ये जो वैल्यू है माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा वैल्यू। तो हम लोग को
कैसा लगेगा, 1/4 हो जाएगा, ऐसा होगा ना, 1/4 होगा, बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, ऐसा। अब देखिए y इक्वल टू डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि y इक्वल टू एलसीएम में 4 यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 4, इतना हो जाएगा। इसी को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 आ जाएगा। तो ये किसके इक्वल है, तो y का। तो y का और x का वैल्यू हमारे पास आ गया है। तो x और y का वैल्यू आ गया है हमारे पास, तो झटके से ग्राफ हम खींच देंगे। झटके से ग्राफ खींचने का मतलब ये है, झटके से ग्राफ खींचने का मतलब ये है कि जैसे ग्राफ हम लोग खींचेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये जो है ग्राफ कहाँ से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा मतलब कि आपको x एक्सिस और y एक्सिस आपको बनाना पड़ेगा। ये y एक्सिस और x एक्सिस है। हमारा जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है, x और y का जो पॉइंट है वो हमारे पास आ चुका था 1/2 और 5/4। x का वैल्यू 1/2 और y का वैल्यू 5/4 आया था। क्लियर। तो अब देखिए, अब जो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो x और y का वैल्यू होता है ना, वही हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। वर्टेक्स, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वर्टेक्स बोलते हैं, कहते हैं, जानते हैं। क्लियर, कुछ भी बोलिए। अब देखिए 1/2 ये क्या है, x का वैल्यू है और ये y का वैल्यू, तो x का वैल्यू इस पे आएगा, y का वैल्यू इस पे आएगा, तो 1/2 मतलब यहाँ पे होगा 1/2। क्लियर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/2 है यहाँ पे। अब उसी में देखना है 5/4 मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब यहाँ पे आएगा 1 से बड़ा होना चाहिए 5/4 का वैल्यू, तो 5/4 यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों को मैच कीजिए, इन दोनों को मैच करना है। कहाँ पे कर रहा है, तो यहाँ पे आपका मैच कर गया, मतलब ऐसा मैं राउंड कर देता हूँ इसे, ऐसा हो गया। अब हम लोग को ग्राफ खींचना है, तो हम लोग को देखना है कि ए हमारा क्या था, ए हमारा यहाँ पे इस इक्वेशन में निगेटिव है, तो निगेटिव रहता है, निगेटिव रहता है तो ग्राफ कैसा, पाराबोला कैसा बनता है, पाराबोला कैसा बनता है, तो पाराबोला बनता है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड पाराबोला बना दीजिए। तो डाउनवर्ड पाराबोला ऐसा ही बनेगा, ऐसा, ऐसा। यही हो गया इसका ग्राफ, इस इक्वेशन का ग्राफ हो गया। क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। अब तो ये ग्राफ का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होता है। जो भी यूज इसमें आएगा चैप्टर में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको बाद में बोलना नहीं पड़े कि ये सर हम नहीं जानते हैं, वो सर हम नहीं जानते हैं। नंबर सिस्टम ये सभी का सभी हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा पढ़ रहे हैं। जो बच्चा थोड़ा सा भी सिंसियर है, एक बार, दो बार, तीन बार उसको एक बार एक चीज मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा वो, मतलब कह लीजिए कि उसका माइंड में सेट हो जाएगा। तो वही मैं आपको सेट कर रहा हूं, सेट। ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर में सबसे पहले हम लेते हैं क्या, होल नंबर से, नेचुरल नंबर से मैं स्टार्ट करता हूं। नेचुरल नंबर इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, तो कैपिटल एन से। ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो कैपिटल एन से करते हैं। इसका वैल्यू क्या रहता है, तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि सर काउंटिंग का जो नंबर होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग का नंबर क्या हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा जो भी नंबर आएगा इन्फिनाइट तक जो नंबर आएगा ऐसा, इसी को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो 1 से स्टार्ट होता है काउंटिंग का नंबर, नेचुरल नंबर भी 1 ही से स्टार्ट होता है, दोनों इक्वल है।
चलिए, तो नेचुरल नंबर का मतलब आपको पता चल गया। तो अब सेकेंड नंबर में देखिए, सेकेंड नंबर में क्या है, नेचुरल नंबर के बाद आ जाता है आपका होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्या, कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, तो 0 हो जाता है, 1 हो जाता है, 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 हो जाता है, ऐसा ऐसा होते जाएगा। मतलब 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, होल नंबर। तो आइए, सभी के दादाजी आ गए हैं, इसी को बोलते हैं क्या, इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर। अरे भैया, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई या फिर कैपिटल जेड से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम अलग पेन से मैं करता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं। तो इंटीजर का मतलब होता है आई, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, 0 +-1 +-2। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 इधर मैं लिख दिया, अब इधर साइड में लिख रहा हूं 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया आपका। अब इधर साइड में लिख रहा हूं -1, ये लिख रहा हूं मैं -2, ये लिख रहा हूं मैं -3, इसको मैं डॉट 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 ऐसा लिख दिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि ये जो निगेटिव वाला भाग है इस साइड, और इस साइड जो है पॉजिटिव वाला भाग है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर, इसे क्या हम लोग कहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, इसे क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर, ना ही निगेटिव इंटीजर है ना ही ये पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर में आता है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर में आता है। तो इसे एक्चुअली में हम लोग दोनों में रखते हैं, निगेटिव वाले में भी चला जाता है और पॉजिटिव वाला में भी चला जाता है। पॉजिटिव वाला में अगर चला गया तो इसे क्या बोलेंगे, नॉन निगेटिव नंबर, और इसमें चला गया तो नॉन पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। तो 0 ऐसा लिख सकते हैं, नाइदर पॉजिटिव या फिर निगेटिव इंटीजर। इंटीजर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसा याद रख सकते हैं, लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है सभी का। ठीक है, समझ जाइए कि खाली 0 जो है दोनों में आता है, दोनों में जाता है तो नॉन लग जाता है। क्लियर, इतना याद रखना है आपको। चलिए, अगला जो पॉइंट है हमारा वो है रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर होता क्या है, तो ये 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा ना, 4 नंबर पॉइंट आ जाएगा। तो ये है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब ये क्यू है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल क्यू से रेशनल नंबर को कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन तो आपको बचपन में मिला होगा कि पी बाई क्यू के टर्म में रहता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इंटीजर होना चाहिए। ऐसा यहां पे नहीं पढ़ना है। ठीक है, बात वही है, लेकिन हम लोग थोड़ा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग IIT JEE का तैयारी कर, तो ये इसमें भी होना चाहिए भाई कि हाँ थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, तो ऐसा होगा तो थोड़ा सा हम लोग क्रिटिकल और फिर थोड़ा सा जबरदस्त पॉइंट के साथ हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिएगा हम मैं क्या लिख रहा हूं वो समझिएगा। मैं लिख रहा हूं इफ आफ्टर, क्या लिखा मैं, इफ आफ्टर डेसिमल, इफ आफ्टर डेसिमल डिजिट्स आर क्या
आर आर रिपीटेटिव और टर्मिनेटिंग then number is rational number, otherwise irrational number. इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू डैश से। तो अब देखिए इसमें आपको इरेशनल नंबर भी मालूम चल गया और रेशनल नंबर भी मालूम चल गए, एक झटके में दो दो साफ हो गया। तो ऐसा हम लोग को पढ़ना है, ऐसा। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि जो हम लिखे हैं क्या सूट कर रहा है क्या इस पे। तो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके चलते हम लोग ऐसा करते हैं कि देखिए 5.0 में ले लिया। तो ये क्या है आपका, ये क्या है, रेशनल नंबर। मतलब 5.0 है तो 5/1 लिख सकते हैं, तो ये रेशनल हो जाएगा। इसी में हम लोग ऐसा करते हैं कि 7.2 लेते हैं, 7.2। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग है तो हो जाएगा रेशनल नंबर। और अगला टर्म क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम कि 9.999, ऐसा इनफिनाइट तक ऐसा ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये इरेशनल नंबर हो गया, क्यू डैश। ठीक है, क्यू डैश। तो ये मैं ऐसा लिख दिया, तो ये सही है या फिर रॉन्ग है। तो ऐसा हम लोग लिखेंगे इसके इक्वल में इरेशनल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि हम लोग डिफिनीशन में देख चुके हैं कि आफ्टर डेसिमल डिजिट आर रिपीटेटिव, मतलब रिपीट करता हुआ है, और टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट है ये रिपीट है, दोनों टर्मिनेट और रिपीटिंग रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे क्यू डैश में लिखा हूं, क्यू डैश का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए, तो इरेशनल नंबर में कैसा नंबर आएगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इरेशनल नंबर है। जैसे मान लीजिए कि 7.12375 ऐसा कोई नंबर आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये आपका नॉट रिपीटेटिव है, रिपीटेटिव। और ये क्या है, आपका रिपीटेटिव है। ये क्या है, रिपीटेटिव है। तो रिपीटेटिव है तो रेशनल नंबर हो जाएगा, नॉट रिपीटेटिव है तो हो जाएगा इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये जो है हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम का, ये समझिए इंड हो गया है। इसमें एक टर्म और आता है, वो है आपका इस प्रकार से, जैसे एक होता है पाई, है ना, और ये एक होता है ई। अब देखिए ये जो पाई है, ई है, इसका एक्चुअल वैल्यू पहले लिखिए कि पाई का एक्चुअल वैल्यू क्या होता है। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है लमसम 3.14, ऐसा होता है। ठीक है, अब ई का जो वैल्यू है उसको लिखिए। ई का जो वैल्यू होता है वो होता है लमसम में होता है 2.718 होता है। अब देखिए ये यहां पे मैं ऐसा लिख दूं कि पाई/2 का वैल्यू बताइए, और फिर यहां पे मैं लिख दूं ऐसा कि
कि पाई स्क्वायर का वैल्यू बताया ये, तो नहीं बता देंगे क्या, इसका आधा कर दीजिए। तो इसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, 1.17 मिल जाएगा। और पाई स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा, 3 का 9 और 9 ऐसा मिल जाएगा, मतलब 9.86 मिल जाएगा। मतलब ये सारा जो वैल्यू है ना, आपको याद रखना है, ये कभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर, क्लियर है सभी को? ओके। अब थोड़ा अलजेब्रा में एंट्री करते हैं। क्लियर, अलजेब्रा में, उसके बाद फिर हम लोग इंटरवल वगैरह में आएंगे। क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा में एंट्री मारते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा का जो फॉर्मूला होता है वो बताइए कि फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, अब देखिए, जैसे मैं यहां पे एक नंबर में फॉर्मूला लिख रहा हूं ऐसा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा मैं फॉर्मूला लिखा। इसका वैल्यू आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। क्लियर, सभी को ये तो पता है। चलिए अगला है, इसी के टर्म पे, मतलब जैसे ए के प्लेसेस पे मैं एक्स रख देता हूं और स्क्वायर कर देता हूं, माइनस बी के प्लेसेस पे 1 रख देता हूं। क्लियर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा इसी फॉर्मूला के जैसा। हम आपको लिख सकता हूं इसको ऐसे कि एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 फिर एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूं। क्लियर, यस सर, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो बाबू ऐसा इसे लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू बताइए, एक्स क्यू माइनस 1, इसका वैल्यू बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पे, मतलब 1 है यहां पे लिखा हुआ, इसका क्यू समझ लीजिए आप लोग। तो इस फॉर्मूला से लिखने से पहले आप पहले ये फॉर्मूला आप लिख देंगे तो आपको ज्यादा आसान हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ये फॉर्मूला क्या होता है आप बताएंगे। तो हाँ सर, ये होता है ए माइनस बी और ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, या फिर प्लस, सर प्लस होता है यहाँ पे, माइनस नहीं होता है इसमें। चलिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब देखिए ए के प्लेसेस पे क्या है, एक्स, और बी के प्लेसेस पे क्या है, 1, तो सिर्फ और सिर्फ पुट कर दीजिए। ए के प्लेसेस पर एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बी के प्लेसेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और फिर ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखिए इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1 एज इट इज, इसको लिख दिया मैं, ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा लिख दिया। तो देखिए ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख दिया, सजा करके लिख दिया। यहाँ पे सजा करके नहीं लिखा हुआ था, इसलिए मैं सजा करके यहाँ पे लिख दिया। फिर 5 नंबर में मैं ऐसा आपसे पूछ देता हूं कि बाबू बताओ कि x पर पावर 4 माइनस 1 पर पावर q, या फिर इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, x पर पावर 4 माइनस 1, मतलब 1 पर पावर कुछ दो या नहीं दो, बात बराबर। तो अब देखिए यहां से आपको ऐसा पता चल रहा होगा कि x पर पावर 4 है, 1 पर पावर 4 है, ऊपर में क्या था, x पर पावर q और माइनस में 1 पर पावर q है। तो अब देखिए यहां से आपको दिख रहा होगा कि जैसे इसका वैल्यू, जैसे इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस में 1 स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूं ना। तो इसको लिखने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी, और इंटू में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी।
ऐसा हो जाएगा। क्लियर, ऐसा होगा। अब देखिए ये जो है आपका इसका वैल्यू तो आप लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं ना, लेकिन इसका वैल्यू आप लोग जानते हैं। तो अब देखिए यहां से मैं ऐसा करता हूं कि एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे ऐसे ही रहने देता हूं, और इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको कर देता हूं। जैसे देखिए यहां पर जो था इसी के जैसा ये दिख रहा है, तो इसके जैसा मैं यहां पे तोड़ देता हूं। तो एक्स माइनस 1 और फिर क्या एक्स प्लस 1, ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर, ऐसा तो लिख सकता हूं। चलिए, तो अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम टाइप का लग रहा है। तो अब देखिए यहां से मैं क्या करता हूं कि ये जो टर्म है और ये जो टर्म है दोनों को आपस में क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। मल्टीप्लाई करूंगा और ये बचा हुआ है, तो जो बचा हुआ उसको पहले लिख दीजिए और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यही आएगा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो हाँ सर, यही आएगा बिल्कुल। तो अब देखिए यहां पे मान लीजिए कि ये आपका टर्म आ गया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद, इसका वैल्यू जो है, इसका जो वैल्यू है x पर पावर 4 माइनस 1 पर पावर 4 का जो वैल्यू आया है वो हमारा ये है। तो हम इसके पहले वाला टर्म को देखते हैं और अंदाजा लगाते हैं क्या ये कह रहा है कि जनरल टर्म बन सकता है इसका। तो देखिए एक्स क्यू माइनस 1 पर पावर क्यू, इसका मतलब हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये होता है एक्स माइनस 1 और फिर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये होता है। तो अब देखिए यहां से थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जब एक्स पावर 4 था, जब एक्स पावर 3 था, तो क्या इसमें डिफरेंस हो रहा है, ये तो सेम है। ये हमारा यहां देखो, ये जो हमारा है ये तो दोनों में सेम है, लेकिन ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म को देखिए, यहां पे एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स 4 है तो एक्स क्यू आ रहा है, मतलब। और फिर अगला जो टर्म है डिक्रीजिंग होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है, पावर देखिए डिक्रीज हो रहा है, 2 3 2 1 0, एक्स पर पावर 0 मतलब 1 उसका वैल्यू। यहां पर भी देखिए 2 1 0 2 1 0, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हुए जा रहा है। तब इसी से हम डायरेक्ट मैं ऐसा पूछता हूं आपसे कि x पर पावर 13 माइनस 1 का वैल्यू आप बताइए। तो क्या बोलेंगे कि सर रुकिए, मैं बता रहा हूं x माइनस 1, ये तो सेम है, सिमिलर टर्म है, सिमिलर टर्म आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, ये 13 है, ये 3 था तो 2 आया है, 13 है तो 12 आएगा, तो यहां पे 12, फिर एक टर्म घटते जाएगा मतलब 11 आ जाएगा, फिर x पर पावर 10 आ जाएगा, ऐसा ऐसा चलते चलते जाएगा, आगे बढ़ते हुए जाएगा, प्लस लास्ट में क्या हो जाएगा, ऐसा लास्ट में ही आएगा। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि सर ये डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, ये पावर में डिक्रीज कर रहा है सर। तो एपीजीपी एचपी में आप पढ़े हैं कि जब पावर का बात होता है तो वो क्या होता है, जीपी में। तो ये कौन सा जीपी है भाई, तो डिक्रीजिंग जीपी है, डिक्रीजिंग ऑफ जीपी, इसे डिक्रीजिंग ऑफ जीपी बोल सकते हैं। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर है क्या। तो इससे देखिए एक क्वेश्चन बन जाता है। टाइम हो चुका है क्या, चलिए अभी टाइम है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग जीपी। अब देखिए इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन में कैसे मिलता है, कैलकुलस में कैसे मिलता है, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन आप बताइए बाबू कि एक्स पावर 17 माइनस वन अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसा, और इसको ऐसा डीएक्स में दिया हुआ रहेगा।
मतलब ये समझिए कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो इसको हल करना है आपको। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने से पहले देखिए कि कैसा ये टर्म है, कैसा क्या है, नहीं है, इसको आप देखिए। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा अपॉन ऐसा, अच्छा इसमें आता है x-1, ऐसा टर्म आता है इसमें। तो डायरेक्ट आप ऐसा लिख सकते हैं ना, इसका एक्सपेंशन में डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये और ये टर्म पूरा लिखिए। पहली बार मैं लिख रहा हूं तो आपको लिख करके पूरा दिखाना पड़ेगा हमको, तभी आप मानेंगे। x पर पावर 17, फिर प्लस में x पर पावर 16, ऐसा ऐसा डॉट 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 करके आएगा, प्लस में x प्लस में 1 ऐसा आएगा, और ये आएगा, और ये x-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx। तो ये जो वैल्यू होगा ये आपस में कट जाएगा, और हमारे पास जो बच जाएगा ये ऐसा बच जाएगा कि x पर पावर 17 और फिर x पर पावर 16 प्लस ऐसा प्लस x प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा dx। ऐसा ऐसा वैल्यू बच जाएगा। तो ऐसा अगर वैल्यू बच जाता है तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप कर सकते हैं। कैसा कर सकते हैं? सॉरी, ये जो देखिए 13 है तो 12 से स्टार्ट होगा ना, तो ये जो टर्म है यहां से स्टार्ट नहीं होगा, 16 से टर्म स्टार्ट होगा। क्लियर? तो 16 से टर्म स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। चलिए, तो इसका जो इंटीग्रेशन का जो वैल्यू हो जाता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डायरेक्ट अब करते चाहिए, ये तो अब इजी हो गया है। तो इजी हो गया तो डायरेक्ट आप इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? 17 प्लस x पर पावर 16 अपॉन 16, ऐसा ऐसा लास्ट में फिर x प्लस c, ऐसा। तो ये जो आप देख रहे हैं कितना देखने में लग रहा था ऐसा इंटीग्रेशन करें, क्या करें क्या करें। अब बहुत ही इजी है, ऐसा एक्सपेंशन आपको आता है तो आप डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, और ये जो मैं लिखा हूं ये x पर पावर 16 से स्टार्ट होगा, यहाँ 17 है तो 16 से स्टार्ट होगा। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपसे और देखता हूं कि आता है आपको कि नहीं आता है, देखता हूं। इसमें ऐसे इजी टाइप का ही है। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पर ही हम लोग चलते हैं, है ना। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है 6 नंबर। 6 नंबर हम लोग देख लेते हैं, कंसेप्ट ही देख लेते हैं डायरेक्ट। इससे इजी क्वेश्चन आता है। ये टाइप का क्वेश्चन आपको आता है तो अगला भी कर ही लेंगे, तो फायदा नहीं है टाइम वेस्ट करने से। तो a पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या होता है? तो आप डायरेक्ट ऐसा इसे लिख सकते हैं। देखिए, लिखने के बाद आप ऑब्जर्व कीजिए। देखिए a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ऐसा। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है a पर पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, इसे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक माइनस में और एक प्लस में लिख सकते हैं, एक माइनस में एक प्लस में लिख सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। देखिए, जैसे इसी पे आपको क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपको कैसा, तो मान लीजिए इंटीग्रेशन का साइन दिया हुआ रहेगा x पर पावर 4, एक्स ही ले लेते हैं, x पर पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। अपॉन में कुछ दिया हुआ है ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? dx। तो आप जानते हैं कि इसके इक्वल में हम इतना लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं? तो a स्क्वायर माइनस a प्लस 1 इस टू में इसी का प्लस वाला रूप ऐसा लिख सकते हैं। अपॉन में ये दिया हुआ है माइनस वाला टर्म, तो माइनस वाला टर्म दिया हुआ है तो माइनस वाला टर्म कट जाएगा और प्लस वाला टर्म बच जाएगा। ये दोनों कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसी से हम लोग यहाँ पे लिख सकता हूँ ना ऐसा प्लस वाला टर्म। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इतना, और ये dx। अब ये आ गया सिंपल फॉर्म में। सिंपल फॉर्म में जैसे ही आ गया, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि x³ और x स्क्वायर अपॉन 2 और फिर प्लस x प्लस c, ये आप लिख सकते हैं।
तो देखिए कितना इजी हो गया, कितना इजी है, कितना इजी है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। 45 मिनट के आसपास का लेक्चर हो चुका होगा। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे इंटरवल। ठीक है, इंटरवल देखेंगे। ऐसे ही ऐसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि गोल मटोल कर देंगे इस चैप्टर को। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार जानदार चैप्टर है। ये अच्छा है आपका तो पूरा कैलकुलस अच्छा होगा, ये अच्छा नहीं होगा बाबू तो समझिए दिक्कत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं पूरे जुनून के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद बाबू।